देखिए तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग का बंगाल बोर्ड क्लास 12 का सीएलपीए का पहला क्लास है। बंगाल बोर्ड क्लास 12 सीएलपीए फर्स्ट क्लास। तो भाइयों और बहनों, आप लोग का जो सिलेबस है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले अपना सिलेबस समझ लीजिए आप, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, कोई बुक को खरीदने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक तो कॉपी बनाना है। क्या बनाना बताइए? कॉपी। और उस कॉपी में जो नोट्स हम लोग देखिए अभी पढ़ाएंगे, समझाएंगे, लिखाएंगे, बस वो नोट्स आपका कंप्लीट है। और वही नोट्स आपको पढ़ के एग्जाम देना, चाहे स्कूल का एग्जाम हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो। देखिए आपका सिलेबस जो है सीएलपीए, क्या बाबू? सीएलपीए दो पार्ट में डिवाइडेड है। ओ माय गॉड, कितना पार्ट में बाबू? दो पार्ट। एक है लॉ और एक क्या बाबू? ऑडिट। ओहो, एक क्या बोलिए? लॉ, दूसरा ऑडिट। लॉ में आपका 3 चैप्टर है बाबू। कितना चैप्टर बताइए? 3। पहला चैप्टर है पार्टनरशिप, पार्टनर। दूसरा चैप्टर है आप लोग का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बाबू? बोलिए ना। अच्छा, पूरा कोचिंग में सबसे कम हम लोग यही सब्जेक्ट पढ़ते हैं और फिर भी सबसे पहले इसी का सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट आता है और सबसे ज्यादा मार्क्स भी आपका इसी में आएगा। क्या है? बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। आप लोग जो सीएलपी लिए और आप लोग गेनर हो, गेनर। क्या बाबू? गेनर। बस ज्यादा चैप्टर ही नहीं है, 6 चैप्टर है। कितना चैप्टर बाबू? 6। बस बीएसटीडी का सिलेबस के सामने तो पानी है। क्या बाबू? पानी। बीएसटीडी का इतना बड़ा सिलेबस है, इसका इतना छोटा सिलेबस। बस समझे। और अगला बाबू इंश्योरेंस, शॉर्ट में नाम लिख दिए हैं। पहला चैप्टर क्या बताइए? पार्टनरशिप लॉ। यहाँ पे पार्टनरशिप का कानून पढ़ना है। तो सर पार्टनरशिप तो अकाउंट्स में भी पढ़ रहे, वहां पे सम्स पढ़ रहे, आप यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? थ्योरी, पूरा थ्योरी, पूरा पार्टनरशिप लॉ के बारे में, पार्टनरशिप क्या होता है, नहीं होता है, सब पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? यस। और उसके बाद है इंश्योरेंस लॉ। कौन सा लॉ बताइए? इंश्योरेंस, जहाँ पर इंश्योरेंस के लॉ के बारे में पढ़ाया जाएगा। ऑडिट को क्या देखिए, बेटा रोज लेट आता है। ऑडिट में पहला चैप्टर है न्यू ब्रांच ऑफ ऑडिटिंग। उस चैप्टर का नाम दिया है ब्रांच ऑफ ऑडिटिंग, समझे ना? न्यू ब्रांच क्या? ब्रांच ऑफ ऑडिटिंग। न्यू बोल के कुछ नहीं होता है, ब्रांच ऑफ ऑडिटिंग। को याद है क्या बाबू? अच्छा, तो सोचा फिर बात सुनेंगे, ठीक है। ब्रांच, देखिए ब्रांच ऑफ क्या बाबू? ऑडिटिंग। ब्रांच ऑफ क्या बताइए? ऑडिटिंग। ब्रांच ऑफ क्या बोलो? ऑडिटिंग। दूसरा चैप्टर है प्री ऑडिट प्रोसीज्योर। चैप्टर का नाम है प्री ऑडिट क्या बाबू? प्रोसीज्योर, प्री ऑडिट प्रोसीज्योर। और एक चैप्टर है वाउचिंग। अब देखो नाम ही अजीब अजीब है, चैप्टर बहुत इजी है। वाउचिंग क्या बाबू? वाउचिंग। तो टोटल आपका चैप्टर इतना ही है। देखिए ना इधर लो, 3 चैप्टर लॉ में है और 3 चैप्टर कहाँ बाबू बताइए? ऑडिट में। 3 चैप्टर कहाँ बोलो? लॉ। 3 चैप्टर कहाँ बोलिए? ऑडिट। 3 लॉ, 3 ऑडिट। और क्या चाहिए जिंदगी में भाई? 6 चैप्टर में 80 मार्क्स मिल रहा है। कितना मार्क्स मिल रहा है? 80 मार्क्स। मतलब आप लोग कोई चाहोगे भी ना कि हमको फेल कर दीजिए, बंगाल बोर्ड हमको फेल कर दीजिए, फिर भी फेल नहीं होंगे। इतना इजी सब्जेक्ट है। रेडी गाइस? तो 3 चैप्टर क्या बताइए? लॉ। और 3 चैप्टर क्या बाबू? ऑडिट। 3 चैप्टर क्या बोलिए? लॉ और 3 चैप्टर ऑडिट। प्लीज कॉपी बना लीजिए। क्या बना लीजिए बाबू? कॉपी। स्टार्ट करें, समझ गया ना? तो लॉ में कितना चैप्टर है बोलो? ऑडिट में लॉ, ऑडिट। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हो बाबू। 3 चैप्टर हम लोग का लॉ है और 3 चैप्टर क्या बाबू? ऑडिट। समझ रहे ना? तो अब यहां से शुरू करते हैं अपना पढ़ाई। ये लिखने का दरकार नहीं हो तो बता दिया आपको, ये लिख के क्या करोगे? चैप्टर जैसे जैसे आएगा बताते जाएंगे। इतना समझ गए ना? लॉ में कितना चैप्टर है बोलिए? ऑडिट में, लॉ में, ऑडिट में। चलिए, लॉ में 3 चैप्टर, ऑडिट में 3 चैप्टर। चाह करके भी आप फेल नहीं हो पाइएगा, ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने आ रहे हैं हम लोग आज। देखिए, सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। कॉपी में लिखिए द लॉ ऑफ पार्टनरशिप। कॉपी में बड़ा सा हेडिंग दो जैसे हम दे रहे। लॉ ऑफ क्या बाबू? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। कितना मार्क्स का एग्जाम में आएगा? 15 मार्क्स। लो, और क्या चाहिए? जाओ मौज करो। कितना मार्क्स बाबू? 15 मार्क्स। लॉ पार्टनरशिप। आइए कॉपी बना लिया ना? कुछ बच्चे, मैक्सिमम बच्चे हमको रफ कॉपी दिख रहा है आपका। ठीक है, बात हुआ पहला दिन तो रफ कॉपी लेके आएंगे। देखिए लॉ पार्टनरशिप लिख लिए। देखिए रेडी? देखो अभी से अगर आप अच्छे से नोट्स बनाओगे तो आपको दूसरा से मांगना नहीं पड़ेगा एग्जाम टाइम। चलो खैर मेरा बोलना काम है, हम बोलेंगे। देखिए लॉ पार्टनरशिप। रेडी गाइस? देखिए भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं, अच्छा टॉपिक का नाम क्या बताइए? लॉ ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर में हम लोग को इंडियन
पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है। इसके अंदर में हम लोग को क्या पढ़ना है? वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कॉमा 1932। इसका मतलब क्या हुआ? लॉ तो इतना दिन से पढ़ रहे हो। कॉमा 1932 का मतलब हो गया कि ये कानून कौन से ईयर में आया था बताइए? 1932 कौन से ईयर में आया था बताइए? बोलो ना, कम ऑन। यस, अगर आपसे कोई पूछेगा कि पार्टनरशिप कानून कौन सा है इंडिया में, तो क्या बोलोगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। खाली 1932 बोलोगे, पूरा नाम लोगे ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये कौन सा ईयर में आया था, तो क्या बोलोगे? 1932। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये कानून, सोचिए कितना पुराना कानून है और अभी भी इंडिया में चल रहा है, और ये कानून कहां एप्लीकेबल है? तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये कानून कहां एप्लीकेबल है? बोलो। पूरा इंडिया में, पूरा इंडिया। कैसे इंडिया बाबू? पूरा इंडिया। बेटा पुअर इंडिया लग रहा है, ठीक कर दे रहे। कैसे इंडिया बताइए? पूरा इंडिया, पूरा देश में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जे.एंड.के मतलब जम्मू एंड कश्मीर। आपको नहीं लिखना है, ज्ञान मत बरसाइए प्लीज। अभी क्यों लिख रहे हैं? हम खुद लिखवाएंगे आपको ये सब चीज। जल्दी बताइए, ये पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में आया था? बोलो। आज पहला क्लास है बाबू, आज पहला क्लास में अगर आप पहला क्लास से ये कसम खा लीजिएगा कि हम रोज क्लास आएंगे और सही से नोट्स बनाएंगे और सही से याद करेंगे, तो आपको 80 कम से कम आएगा। आपको कितना है बाबू? 80 कम से। आप लोग में कुछ बच्चे क्या करते हो? स्टार्ट करते हो ठीक, खत्म नहीं कर पाते हो ठीक से। तो स्टार्टिंग किया, कॉपी ठीक से बीच में गड़बड़ा दिया। कुछ बच्चे क्या करते हो? पहला दिन से ही रफ कॉपी लेके आते हो। इस सब चीज से आपको दिक्कत होगा एग्जाम। बाकी आप देख लो जैसा आपको सही लगे। और आप पहला दिन से अगर आज थोड़ा सा लिखोगे, देखो आज हम कितना पढ़ाएंगे, मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 पेज पढ़ाएंगे, फिर अगला दिन 1 से 1.5 पेज पढ़ाएंगे। ऐसे करके आपका नोट्स भी रेडी रहेगा, पढ़ोगे भी अच्छे से, पढ़ाई कंप्लीट होगा। क्लास आते ही हो, फीस देते ही हो, तो क्यों नहीं क्लास ठीक से करते हो? इसीलिए ध्यान में रखो कि हमको क्लास ठीक से करना है। 12 दे रहे हो आप, इसके बाद कॉलेज डिसाइड हो जाएगा आपका, समझ रहे ना? 12 के ऊपर कैरियर आपका डिपेंडेंट है, याद रखोगे। 11 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 11 आप बहुत अच्छा थे, कोई बात नहीं है, बहुत खराब थे और कोई बात नहीं है। 12 एक नया शुरुआत है, तो ध्यान दीजिए प्लीज। जल्दी बताइए, पार्टनरशिप इंडिया पहला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में आया था? कौन से ईयर में आया था? कौन से ईयर में आया था? 1932। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है, क्या जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है? होता है। अगर आप लोग में किसी के पास पुराना बुक होगा तो उसमें लिखा होगा इट इज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इंडिया में ना 5 अगस्त 2019 के बाद से इंडिया के सारे लॉ जो है वो जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होते हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 तक कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मानते थे, स्पेशल राज्य मानते थे, बहुत इज्जत मिलता था उन लोगों को, बहुत अलग तरह से उन लोगों के साथ ट्रीटमेंट होता था। इसीलिए 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल, उस लोगों का एक लॉ था, उसका नाम था आर्टिकल 370। उसके ऊपर बहुत सारा मूवीज बनाया गया है, बहुत सारा मूवीज भी बनाया गया आर्टिकल 370 की कश्मीर के लोगों का जीवन कैसा था, आर्टिकल 370 से पहले और अब आर्टिकल 370 के बाद। तो जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होता है। क्लियर है गाइस? क्लियर है ना? समझ रहे हो? तो लिखिए पॉइंट वाइज नोट्स बनाएंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, लिखिए ना, पॉइंट नंबर 1 लिखो। बोले लिखिए, लिखिए, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट applies to the whole India। देखिए हम नोट्स दिखा रहे हैं ऑनलाइन वालों, छापिए, क्या इंतजार करें, लिखिए, फिर से बोलिए। ओके, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाइज टू होल इंडिया, होल इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। हो गया? पॉइंट नंबर 2 लिखिए। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 करते हैं। पॉइंट नंबर 2 से डेफिनेशन शुरू हो जाएगा। तो ये लॉ के बारे में हो गया। जल्दी बताइए, पार्टनरशिप के ऊपर इंडिया में कौन सा लॉ अप्लाई होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब सोचो ना, 15 मार्क्स का चैप्टर है, मैक्स टू मैक्स 10 से 12 पेज का नोट्स होगा, उससे ज्यादा क्या होगा?
तो भाइयों बहनों, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ाने जा रहा है आपको, ये कानून पढ़ाने जा रहे हैं। ये कानून कौन से ईयर में आया था? बोलो 1932, बोलो ना 1932। अब आते हैं आगे, पार्टनरशिप क्या है? व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या है भाइयों बहनों? पार्टनरशिप का डेफिनेशन लॉ के बुक में सेक्शन 4 में दिया हुआ है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का में पार्टनरशिप का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 4। एमसीक्यू में पूछेगा कि विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में बताइए? सेक्शन 4। सेक्शन क्या बाबू? 4। पार्टनरशिप का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में बोलिए? ऑप्शन बोलिए। 4 की 5। हमको तो लग रहा है अभी तक अगर 8-10 बार एग्जाम हुआ होगा उसमें से 7 बार ये क्वेश्चन आया कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन कौन सा सेक्शन है? 4 की 5, 4 की 5, 5 की 4, 4 की 5, 3 4 5, 5 4 3। लिखिए पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 4। सेक्शन कैसे लिखेंगे सर? ऐसे लिखेंगे, देखो सेक्शन 4। एक बच्चा वाला जवाब बोल रहे हो, हाथ से लिखेंगे सर। 4 5 वाला डायलॉग मार रहे हो। देखो सेक्शन 4, सेक्शन 4 डिफाइंस पार्टनरशिप। डिफाइंस, फिर से बोले क्या बाबू? सेक्शन 4 डिफाइंस पार्टनरशिप। सेक्शन 4 डिफाइंस पार्टनरशिप। चले फिर से बोल रहा, सेक्शन 4 डिफाइंस पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डेफिनेशन कितना सेक्शन में बाबू? 4। कितना सेक्शन बोलिए? 4 नंबर सेक्शन में। 2 पॉइंट हो गए। अब आइए, पार्टनरशिप क्या होता है? तो पार्टनरशिप के बारे में कहा गया है कि इट इज अ रिलेशनशिप। पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप के बारे में आप लोग से अच्छा कौन जानता होगा? नया नया रिलेशनशिप में आए हो बस ना। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन्स और 2 से ज्यादा, या तो 2 आदमी या 2 से ज्यादा। सर अकेला रिलेशनशिप नहीं हो सकता, बोलो अकेला रिलेशनशिप कैसे होगा? थोड़ा सोच समझ के बोलो। अपने आप से शादी करोगे क्या? यहाँ पर शादी वाला लॉ के बारे में नहीं पढ़ा रहे। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, इज द क्या बाबू? रिलेशनशिप बिटवीन कितना पर्सन्स? 2 पर्सन्स who have agreed to share the profits। ये जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं ना, ये बुक का लैंग्वेज है। Partnership is a relationship between 2 or more persons who have agreed to share the profits carried on by all or any one of them acting for all। ये लॉ का एग्जैक्ट डेफिनेशन है, लेकिन हम लोग उसको ब्रेक करके अपना लैंग्वेज में लिखेंगे। लेकिन पहले मीनिंग तो समझना होगा ना, क्या क्या लिखा हुआ। लॉ कहता है ना कि पार्टनरशिप एक क्या बाबू? तो रिलेशनशिप है। कितने आदमी के बीच में? 2 या फिर 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा मिल करके क्या करेंगे? मिल करके प्रॉफिट बांटेंगे बाबू। प्रॉफिट क्या करेंगे? बांटेंगे। पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट आएगा उसमें आपका भी हाथ होगा और मेरा भी हाथ होगा। अगर 2 आदमी मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे तो प्रॉफिट का हकदार कौन होगा बताइए? आप होंगे, वो होगा ना, दोनों होगा? बोलो ना, दोनों होगा। आपका भी हिस्सा होगा और उसका भी हिस्सा। तो हाथों में हाथ हो, हर पल तेरा साथ हो। पार्टनरशिप का मीनिंग है ये। बस पार्टनरशिप इसी थीम लाइन से चलता है कि हाथों में क्या हो? हाथ, हर पल उसका साथ। पार्टनरशिप करना है तो बाबू का हाथ थाम लीजिए। पार्टनरशिप बिजनेस मतलब डूइंग द बिजनेस टुगेदर फॉर अर्निंग द कॉमन प्रॉफिट। कॉमन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आएगा, तुम भी लेना बाबू, हम भी लेंगे, तुम्हारा भी होगा और हमारा भी, तेरा हिस्सा भी और मेरा हिस्सा भी। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में क्या क्या लिखेंगे हम लोग? पार्टनरशिप के बारे में हम लोग ये लिखेंगे कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसको कम से कम कितने लोग स्टार्ट करते हैं? 2 लोग मिल करके क्या करते हैं? प्रॉफिट का बंटवारा। प्रॉफिट का बंटवारा लिखिए, एकदम अच्छा से सजा के, एकदम पवित्र से लिखिए। पॉइंट नंबर 3 में डेफिनेशन लिखेंगे। पार्टनरशिप पूछेगा, एकदम चिपका दोगे। रेडी? बोले लिखिए पार्टनरशिप, लिखिए ना, पार्टनरशिप इज द relationship partnership is the relationship between two or more persons sharing common profit। शेयरिंग कौन सा प्रॉफिट बोलो? कॉमन प्रॉफिट। यस, थोड़ा तुम लोगे, थोड़ा हम लेंगे, तुम्हारा भी प्रॉफिट और मेरा भी प्रॉफिट।
देखिए एकदम एक लाइन में कंप्लीट हो गया डेफिनेशन। व्हाट इज पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप एक बिजनेस है जो कम से कम कितने आदमी स्टार्ट करते हैं? 2। क्यों करते हैं 2 आदमी स्टार्ट, बताइए? प्रॉफिट को बांटने के लिए। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन में। कितना पॉइंट हो गया बताइए? देखो पॉइंट वाइज नोट्स बनाओगे। पॉइंट नंबर 1 लॉग इंट्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 2 की सेक्शन, पॉइंट नंबर 3 पार्टनरशिप का डेफिनेशन, पॉइंट नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए अगला टॉपिक है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये आपका कॉपी में हेडिंग होगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट नंबर 4 होगा इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, या फिर और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बहुत कुछ है इसमें बताने को। चलो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसके अंदर में लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग लिखने वाले हैं। पार्टनरशिप बिजनेस का पूरा विशेषता, पूरा फीचर्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? आप हेडिंग दे दीजिए इसेंशियल, पॉइंट नंबर 4 इसेंशियल एलिमेंट्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। इसेंशियल एलिमेंट और क्या बाबू? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप लिखो। चले वाह, चले क्या? आ जाओ। पार्टनरशिप बिजनेस का क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट है, ध्यान से सुनोगे, एक एक पॉइंट समझेंगे और लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, इसके अंदर में पॉइंट नंबर 1 या ए जो भी लिखना है लिख लीजिए। चलिए पिंक कलर से लिखते हैं। पॉइंट नंबर ए, देखिए पॉइंट नंबर ए लिखोगे नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है? और एक एक पॉइंट के बारे में एक्सप्लेनेशन होगा, समझेंगे फिर लिखेंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स पॉइंट नंबर 1, उसके अंदर में इसेंशियल एलिमेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में पूछेगा कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बताइए, तो 6 मार्क्स में कम से कम 6 से 7 पॉइंट तो देना होगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए नंबर ऑफ मेंबर, पार्टनरशिप बिजनेस में बाबू कितना मेंबर होता है, तो ये पूरा कहानी आपको भी यहाँ पे बताएंगे। देखिए पार्टनरशिप बिजनेस में नॉर्मली किसमें बाबू बताइए? नॉर्मली पार्टनरशिप बिजनेस में नॉर्मली कितने लोग होते हैं? क्लास 11 में भी आपको पढ़ाए थे। पार्टनरशिप बिजनेस में नॉर्मली कितने लोग होते बताइए? पार्टनरशिप बिजनेस में नॉर्मली कम से कम कितने लोग होते बताइए? 2। अगर आपका बैंक है ना बाबू, क्या है? बैंक में मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 10। और बैंक के अलावा कुछ और है, क्या है? कुछ और है, तो उस केस में कितना आदमी होना चाहिए बताइए? 20। अब यही बात को सजा के लिखना है। जल्दी बताइए पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम मेंबर कितना होता है? बोलो ना, बोलो। हाँ, और अगर मान लीजिए मैक्सिमम पूछेगा बैंक है तो 10, और बैंक के अलावा कुछ और है तो 20, बैंक है तो 10, बैंक के अलावा कुछ और है तो। आप एक चीज देखिए ना, 11 से 12 में कोई लिंक ही नहीं। आप 11 में पढ़े थे, 12 में पढ़े, अलग पढ़ाई पढ़े, ये आपका 0 है। यहाँ से 0 से आप स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप अच्छे से करोगे तो आपका बहुत अच्छा परसेंटेज आएगा। आपका 11 से कोई मैटर नहीं करता, 11 को भूल जाइए आप। जल्दी बताइए पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम मेंबर कितना हो? बोलो ना, बोलो। यस, पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम मेंबर कितना होगा बाबू? 2। और अगर बैंक है, बैंक क्या बाबू? बैंक में मैक्सिमम कितना होगा? बोलो 10। बोलो ना। और बैंक के अलावा कुछ और है तो 20। बोलिए, बोलो ना बाबू। अब यही बात को हम लोग इंग्लिश में लिख देंगे, आंसर बन जाएगा। क्या लिखेंगे पहले समझ लीजिए। लिखेंगे ये कि इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर शुड बी मिनिमम 2 persons. If it is the banking business, there should be maximum 10%. If this is business other than bank, अगर ये बैंक के अलावा कुछ और है तो कितना आदमी चाहिए? 20। थोड़ा सा हल्का सा इंग्लिश आना चाहिए और कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, फिर आंसर बनाना कौन सा बड़ा बात है। चलिए लिखिए, पहला पॉइंट क्या देंगे, समझे ना? पॉइंट याद है, लिख लिए थे ना पॉइंट आप लोग? नंबर ऑफ मेंबर्स। चलो अब नंबर ऑफ मेंबर के बारे में लिखते हैं। रेडी? चलिए, देयर मस्ट बी, हाथ रुकना नहीं चाहिए, लिखो प्लीज। तू कितना साफ सुथरा लिख रहे हो। चलो ठीक है, देयर मस्ट बी मिनिमम, देयर मस्ट बी मिनिमम 2 person। अगर TWO लिखना है तो लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट नंबर लिख दीजिए 2 persons। देयर मस्ट बी मिनिमम 2 persons
to start the partnership business. But partnership business. हो गया? There must be minimum 2 persons to start the partnership business. Full stop. But the number of member should not be, the number of members should not be more than 10 in case of banking business and 20 in case of non-banking business. बैंक के केस में कितना होगा वो बताइए? 10। और बैंक के अलावा कुछ और है तो कितना होगा बोलो? 20। बैंक है तो कितना बोलिए? 10। बैंक के अलावा कुछ और है तो 20। चलो उसके बाद ये पहला पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था बाबू बताइए? पहला। हम क्लास में आओ, क्लास के बाद कर देंगे। देखिए अब चलते हैं दूसरा पॉइंट पे। कैसा पॉइंट है बोलो? दूसरा पॉइंट नंबर क्या हो? बी। पढ़ के समझ के लिख लीजिए। ओके कंप्लीट। अच्छा दूसरा पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, पार्टनरशिप बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे एग्रीमेंट। बड़ा अच्छा बात बोला है। देखिए प्यार कितना भी सच्चा क्यों ना हो और दोस्ती कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हर चीज में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जरूरी है। पार्टनरशिप बिजनेस जो है ना वो एग्रीमेंट से ही बनता है। दोस्ती कितना भी, आपका दोस्ती बहुत अच्छा रहेगा लेकिन अगर आप लोग दोस्त देखो पुराना जमाना का जो हिंदी मूवीज आता था उसमें क्या बोलता था? उसमें बोलता था कि आओ दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं। हीरोइन का जो पापा है वो हीरो का पापा के पास जाते थे, या हीरो का जो पापा है हीरोइन का पापा के पास जाते थे। अब बोलते थे आपका बेटी का हम हाथ मांगते हैं, आइए अपना दोस्ती को किस में बदलते हैं? रिश्तेदारी में। पहला बात तो दोस्ती को रिश्तेदारी में नहीं बदलना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात कि आप जब कोई रिश्तेदारी में बदलते भी हो तो आप उसमें एग्रीमेंट कर लीजिए। पहला बात तो आप देखोगे 99% इंडिया जैसे देश में 99% पार्टनरशिप बिजनेस फेल। 99% पार्टनरशिप बिजनेस फेल। एक आध तो कोई बिजनेस चल जाता होगा तो नसीब से। आप देखोगे दो दोस्त हैं मिलकर के धंधा स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में 2-4 दिन होता है। देखो आप लोग उम्र में आदमी को लगता है ना कि जिंदगी का कोई जो खूबसूरती है ना यही। आप लोगों की उम्र में जैसे 11-12 हम लोग भी पढ़ते थे, जैसे ऐसा लगता था कि दोस्त ही जिंदगी का है, जिंदगी ही दोस्त है, ऐसा महसूस होता है। बस समझे? आप लोग लगता है नहीं मरेंगे जिएंगे दोस्त के लिए, जान दे देंगे, जान ले लेंगे दोस्त के लिए। सब अच्छा लगता है बचपन मतलब आप लोग उम्र में 11-12 उम्र में अच्छा लगता है, बट जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़िएगा ना फिर आपको लगेगा कि सब चीज बेकार है, These all are valueless। ठीक उसी तरह से आपको देखोगे कि आप लोगों उम्र में किसी को प्यार होता है, उसे लगता है बाबू की जिंदगी बाबू है, वो बाबू के लिए जीने के लिए रेडी है, मरने के रेडी है, बाबू के लिए जान दे रहा, जान ले रहा, मारने पीटने लग जा रहा किसी को कि मेरा बाबू से बात क्या कर रहे हो। क्या है ये सब चीज आप लोग उम्र में अच्छा लगता है, बार-बार बोल रहे हैं क्योंकि अब आप 12 में आ गए, धीरे धीरे कॉलेज में चल जाएंगे। लेकिन आपको जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा कि भैया ठीक ही पढ़ा देते, तो बेकार खोखला चीज है। क्या है आप देखो क्या है ना, किसी चीज का एग्रीमेंट नहीं है ना, आपका एग्रीमेंट बनाइए। क्या बनाएगा वो? एग्रीमेंट। आजकल आप लोग क्या करते हो? स्क्रीनशॉट ले लेकर रखते हो, तो स्क्रीनशॉट भी एक प्रूफ होता है। पार्टनरशिप बिजनेस में जब भी स्टार्ट करते हो ना, एक तो आपके पास प्रूफ रहना चाहिए। और आप लोगों उम्र में तो चंचलता स्वाभाविक है, आज इससे प्यार करेगा, कल उससे प्यार करेगा, परसों किसी और से प्यार करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो दिक्कत है। आप देखो कि कोई लड़का किसी एक इंसान से बहुत डीपली प्यार कर रहा है, वो बेचारा पागल होकर बैठा हुआ है, तेरे नाम गजनी। क्या ये सब चीजें आप लोग उसको कैजुअली ले रहे हो ना, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होना चाहिए बताइए? एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए बोलो? एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट का पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होता है। अगर एग्रीमेंट नहीं करोगे तो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं। क्या है?
जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना तब तो बड़ा मजा आता है, अरे मेरा दोस्त है मेरा दोस्त है, जैसे ही प्रॉफिट होने लगेगा ना जलन होने लगता है। और ये सच चीज है, इसलिए तो लॉ में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं देयर शुड बी द एग्रीमेंट एंड दैट एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। उस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप की भाषा में क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते? बोलो ना, बोलिए, बोल दो ना जरा। यस, पार्टनरशिप डीड मतलब एक रिटन एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स। आदमी लोग शादी ही करता है तो एक एग्रीमेंट नहीं बना रहता है, कोर्ट मैरिज जो लोग करता है, लोग शादी का कागज में प्रूफ लिखा रहता है कि भाई ये आदमी इस आदमी से इस दिन में इतना तारीख को शादी किया, वो एक प्रूफ है, इतना प्रूफ है। क्या है पार्टनरशिप डीड? डीड मतलब रिटन एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है ना उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? वो पार्टनरशिप डीड। कल होकर के इंसान अपना बात से मुकर ना जाए। जैसे अब ये समसी करार पीएल अप्रूव का समसी आप कर रहे हो तो सम्स में आप क्या देख रहे हो कि लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब उसमें दिया हुआ है कि प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, दिया हुआ है तो बांटेंगे, नहीं दिया तो नहीं बांटेंगे, बराबर बांटेंगे। तो यहां पर सीन यही बोला है कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप बिजनेस कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, कौन उसका मालिक है, एवरीथिंग इज रिटेन इन पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक कागज होता है जिस कागज में लिखा होता है कि बिजनेस कौन स्टार्ट किया, पैसा कौन लगाया है, किसको कितना प्रॉफिट देंगे, किसको सैलरी देंगे, किसको बोनस देंगे, किसको कमीशन देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, ये सब लिखा रहता है जिस कागज में। उस कागज को क्या बोलते बाबू? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। तो हम आपसे पूछते बताइए क्या ऐसा कहीं लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि आपको एग्रीमेंट बनाना ही पड़ेगा? बट आप खुद सोच के देखो ना, बिना एग्रीमेंट का जो पार्टनरशिप बिजनेस करोगे ना वो रेत की महल की तरह होता है। जैसे रेत का महल, रेत से बनाया हुआ जो महल होता है वो आंधी आने से उड़ जाता है, वैसे ही पार्टनरशिप जो होता है ना वैसे ही होता है। इंसान बोलने का क्या, बोलने में कोई जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी मतलब टैक्स, बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता है। बोलने का मार इतना बड़ा बड़ा वादा कर रहे हो, सुबह उठ रहे तो वादा का झड़ी लगा दे रहे, शाम को सो रहे तो बाबू से वादा कर करके सो रहे। बट आपका दिमाग में क्या सच में आप अपने शब्दों पे खड़े उतरेंगे? इसके लिए क्या बना लेते हैं? एग्रीमेंट। क्या बना लेते हैं बाबू? एग्रीमेंट। कि जो जो बोले हो वो सब आप करोगे, उसके लिए एग्रीमेंट बना देते हैं। और उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप क्या बाबू? डीड। लिखिए कितना नंबर पॉइंट है बाबू बताइए? पॉइंट नंबर 2 एग्रीमेंट। ऐसे लिखोगे, पॉइंट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2 लिखोगे एग्रीमेंट। इसके बारे में लिखेंगे, एग्रीमेंट के बारे में लिखेंगे। लिखो ना, बोले चले क्या? पॉइंट हो गया एग्रीमेंट, इसके बारे में इतना ज्ञान लिखेंगे। तो ये सब मत लिख देना कि बाबू से प्यार करते हैं नहीं करते, सब नहीं लिखेंगे, समझने के लिए होता है। लिखिए लिखिए एवरी पार्टनरशिप बिजनेस must have every partnership business must have क्या लिखा हुआ बोलो? every partnership business must have the agreement which contains all the detail about partnership business, which contains all the detail about partnership business। हो गया बाबू? हर पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होना चाहिए बाबू? एग्रीमेंट, जिससे पार्टनरशिप का पूरा क्या लिखा रहेगा? चिट्ठा बिट्ठा, पार्टनरशिप का हर एक चीज जिस कागज में लिखा रहता है उस कागज को क्या बोलते हैं बाबू? पार्टनरशिप। क्या बोलते बोलो? पार्टनरशिप। चलो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 पार्टनरशिप डीड। पॉइंट नंबर 3 आई लॉफुल बिजनेस डीड बाबू, DEED। स्पेलिंग लिख दे क्या? तीसरा पॉइंट लिखिए लॉफुल बिजनेस। लिखिए। चलिए लॉफुल बिजनेस, चले सुनिए, कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप कब होगा?
तो कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप तब होगा जब वो लॉफुल होगा। लॉफुल मतलब कानून की नजरों में सही होगा। आप लोग दो दोस्त मिल करके बॉन्डल ब्रिज पे खड़ा होकर छीनताई कर रहे हैं, क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं। पार्टनरशिप कोई भी बिजनेस तभी होता है जब वो कानून की नजरों में सही। तो whenever you start a business that should be lawful in the eyes of law, वो कानून की नजरों में सही होना चाहिए। और अगर वो कानून की नजरों में सही है तो उसको क्या बोलते हैं बाबू? लॉफुल बिजनेस। कौन सा बिजनेस बताइए? लॉफुल बिजनेस मतलब आप जो पार्टनरशिप करिएगा ना वो लीगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? लीगल। अगर दो दोस्त मिलकर चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, छिनताई कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं। पार्टनरशिप तभी होता है जब वो कानून की नजरों में क्या हो? लिखिए, इसके बारे में लिखिए। लॉफुल बिजनेस अगला पॉइंट 3 नंबर है ना बाबू, लिखिए। द पार्टनरशिप बिजनेस शुड ऑलवेज बी lawful. Partnership business should always be lawful in the eyes of law. Lawful in the eyes of law. That mean it should not be something illegal. ये इलीगल नहीं होना चाहिए। इलीगल समझते हो? गलत नहीं होना चाहिए। फिर से बोले क्या बाबू? लिख लियो। The partnership business should always be lawful in the eyes of law. That means it should not be something illegal. कुछ गलत मत करो बाबू प्लीज। क्यों ऐसा कर रहे हो? अगला में आओ। पॉइंट नंबर 4 में चले। पॉइंट नंबर 4 लिखिए। competent partner. COMPETENT. Competent partners. COMPETENT. Competent partners. सुनो चले। कंपिटेंट पार्टनर क्या होता है बाबू? बोला है कि जिसको तिसको पार्टनर मत बनाइए। देखिए बिजनेस हो चाहे आपका जिंदगी, पार्टनर हमेशा समझ के चुनिए, सोच समझ के चुनिए। जिसको तिसको एबला डेबला बेबला को पार्टनर बना ले रहे, वो क्या बात समझ रहे ना? तो एबला डेबला बेबला को पार्टनर बना दे रहे नहीं। बिजनेस हो चाहे आपका जिंदगी, पार्टनर हमेशा अच्छा चुनना चाहिए। वही बात यहाँ भी लिखा है, कंपिटेंट ऑफ द पार्टनर। बोला कोई भी आदमी को पार्टनर मत बना लीजिए। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर कौन बन सकता है? कोई भी आबलू डाबलू बाबलू पार्टनर बना लिए? नहीं। पार्टनर किसको? कोई भी हेबला वेबला पार्टनर बना लिए? नहीं। पार्टनर किसको बनाइएगा? तो लॉ में बोला किसको बनाइएगा, ये तो लॉ में नहीं बोला, लेकिन लॉ में ये बोला किसको नहीं बनाइएगा। तो जिसको नहीं बनाइएगा, अगर पता है कि इसको नहीं बनाना है मतलब बाकी इसको बनाना है। किसको किसको नहीं बनाना है उसके बारे में लॉ में लिखा। पहला बोला कि माइनर, बोला माइनर को पार्टनर मत बनाओ नॉर्मली, बट इसके ऊपर भी लॉ है अलग से, माइनर पार्टनर पढ़ाएंगे आपको। नॉर्मली माइनर को पार्टनर नहीं बनाना चाहिए नॉर्मली। इसके ऊपर कुछ यूनिक सिचुएशन भी है कि माइनर पार्टनर कब बन सकता है, तो वो आपको पढ़ाएंगे डिटेल में। अभी सिर्फ आप ये समझिए कि बच्चा को पार्टनर बनाइएगा। आपको 11 में भी पढ़ाई थी, बच्चा को देख के क्या बोलेगा? ना बाबा। क्या बोलेगा? ना बाबा। बस समझे? क्या बोलेगा? ना बाबा। कोई मान लीजिए जैसे आप लोग अभी 12 में आ गए, कोई मान लीजिए क्लास 8 का लड़की आपको प्रपोज करेगी, तो आप क्या एक्सेप्ट कर लीजिएगा? आकाश नहीं करोगे ना? क्या बोलोगे? ना बाबा। क्या बोलोगे आकाश? क्या बोलोगे? हाँ कि ना बोलो बाबू? कैमरे में आवाज आएगा, बोलिए ना बोलोगे तो, क्योंकि लॉ पढ़े ना बाबू। क्या पढ़े? लॉ। लॉ मतलब क्या हो गया? ना बाबा। नहीं आकाश अच्छा हो गया, वेरी गुड बॉय। देखिए ना बाबा, क्या बोलोगे? ना बाबा। क्या बोलोगे? ना बाबा। बस समझे? तो माइनर को पार्टनर नहीं बनाइए, चाहे वो आपके लिए जान दे देगी फिर भी पार्टनर मत बनाइए। सब आ गया उसमें, एडिटिंग कुछ नहीं हुआ वीडियो है। देखिए उसके बाद दूसरा किसको पार्टनर नहीं बनाइएगा? लूनेटिक्स। लूनेटिक्स को पार्टनर मत बनाइएगा। लूनेटिक्स क्या है सर? लूनेटिक्स मतलब होता है पर्सन हु इज मेंटली डिसअरेंज, जिसका मानसिक अवस्था खत्म हो चुका है, जो अपना जिसका आपा नहीं है। आपा मतलब अपना दिमाग अपना वश में नहीं है, जो समझ, जिसका आपा नहीं है। आपा मतलब उसका दिमाग अपना वश में नहीं, उसका दिमाग कहीं और है, बैठा हुआ बैठे बैठे कर राधा राधा राधा, उसका जिंदगी हो गया आधा आधा, हाथ काट ले रहा, पैर काट ले रहा। वो सब बंदा लोग क्या लूनेटिक्स है, मेंटली डिसअरेंज। अगर में कोई ऐसा है तो अपना फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? फिर कर दो, हाथ पाथ काट के बैठो,
असल लूनेटिक वही होता है जिसका मेंटल कंडीशन ठीक ना हो। एग्जांपल, तेरे नाम और गजनी, तेरे नाम और बस तेरे नाम और गजनी। सलमान खान को देखे ना तेरे नाम में, नहीं देखियो, इसमें आ जाएगा। तेरे नाम सलमान खान, तेरे नाम को नहीं देखे, पगला एकदम बस में ना पी पा के पड़ा हुआ है। कहे आप अगर मेंटली डिसअरेंज, वैसा आदमी लोग को बोलेगा ना बाबा, क्या बोलेगा? पार्टनर बनने में देखो, आप क्या बोले पहले स्टार्टिंग में ही बोले कि आपका बिजनेस हो चाहे आपका जिंदगी, ऐसा आदमी को अवॉइड करिएगा। क्या करिएगा बताइए? अवॉइड। बिजनेस भी होगा तो अवॉइड करोगे, और जिंदगी भी होगा तो अवॉइड करोगे। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? तीसरा कौन है बताइए? ड्रंकन। पियक्कड़ लोग से दूर रहिए। खूब पीता है, खूब पीता है, पीने के लिए जीता है, जीने के लिए पीता है। ऐसा आदमी को पार्टनर बनाने लायक नहीं। उसको बोले तो बहुत तुम पियो, तुम क्या करो? पियो। आप मेरा बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका जिंदगी के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। ऐसा आदमी लोग से अवॉइड करना चाहिए। बस मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा फ्रेंड था, बस पीने लग गया, छोड़ दिया, उसके बातचीत करना छोड़ दी। क्योंकि कोई पियक्कड़ लोग से दोस्ती करके फायदा नहीं है ना बेटा। रास्ते में चलेगा कहाँ गिर फिर जाएगा फालतू का। इसीलिए आप घूमने गए बेटा, पी के पड़ गए रास्ता में, आपको तो बेइज्जती होगा, नाम सामान खराब हो जाएगा। जल्दी बताइए, माइनर को पार्टनर बनाओगे? नहीं। पगला, तेरे नाम गजनी, तेरे नाम गजनी बनेगा? ये लोग पार्टनर नहीं बनेगा। और तो इसका मतलब देखो, उसका ऑपोजिट। इसका मतलब कौन पार्टनर बनेगा? मेजर पार्टनर बनेगा। इसका मतलब क्या बनेगा? देखो, साउंड माइंड पर्सन पार्टनर बनेगा। साउंड मतलब इसका दिमागी अवस्था ठीक है। कोई देखो, लुनेटिक मतलब क्या होता है? द पर्सन हु हैज लॉस्ट, जो अपने आप को खो चुका है, अपना मन उसका वश में नहीं। बैठा हुआ 5 लोग बैठे हुए, मोबाइल चलाया जा रहा, मेंटली खत्म हो चुका है वो, डेड, मेंटली डेड। उसका मन उसका वश में नहीं। या फिर बैठा हुआ है, किसी के बारे में सोच रहा है। कोई भी चीज अत्यधिक करिएगा ना तो आप लुनेटिक बन जाएगा। इसको आप सिंपल वर्ड में समझिए ना। कोई चीज अगर आप ज्यादा करने लगिएगा तो आप लुनेटिक हो जाएंगे। कोई भी चीज ज्यादा करने लगिएगा तो लुनेटिक हो जाएगा। किसी से प्यार बेइंतहा करते हो तो आप लुनेटिक हो। पढ़ाई बेइंतहा करते हो तो भी लुनेटिक हो। बहुत ज्यादा पढ़ाई करना भी ठीक नहीं है। दिन भर पढ़ते ही रहते हो तो भी आप लुनेटिक हो। बहुत ज्यादा खेलते हैं तो भी आप लुनेटिक है। अभी खेलोगे पबजी, बाद में बेचोगे सब्जी, समझ रहे ना? इसीलिए बहुत ज्यादा कुछ भी मत करिए। कोई भी चीज ज्यादा करिएगा तो किस कैटेगरी में चले जाएगा? लुनेटिक। बस समझ रहे? लिखिए लिखिए। अच्छा, और एक आदमी का बारे में बताना भूल ही गया आपको। और एक कैटेगरी से आता, वो है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब भिखारी। क्या बाबू? यस, आज यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बारे में तक ही लिखाएंगे आपको। बहुत कुछ लिखने को है। ये भिखारी, क्या बाबू? भिखारी। भिखारी को पार्टनर नहीं बनाओगे। क्या नहीं बनाओगे? पार्टनर। भिखारी समझते क्या होता है? भिखारी मतलब क्या? जो रास्ता में भीख मांग रहे आदमी, वो भिखारी नहीं है। भिखारी मतलब जिसके पास एसेट कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, कर्जा ले लेके रखा है, इससे 2 रुपया मांग ले रहा, उससे 2 रुपया मांग ले रहा, वैसा आदमी को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्या होता है? वो इंसॉल्वेंट। इसीलिए देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात, लॉ में हम पढ़ाने के स्टार्टिंग में क्या बोले आप कि बिजनेस हो चाहे आपका जिंदगी, हमेशा इन सब लोगों से दूर रहिए। तो आप सोच के देखिए, इंसॉल्वेंट से कोई दोस्ती करना चाहेगा? इसीलिए हम लोग कहते हैं ना आपको कि भूखा पेट का भी प्यार नहीं होता। इसीलिए प्यार को चुनने से पहले पढ़ाई को चुनिए, कैरियर को चुनिए, तब ना प्यार करिएगा। या आप तो क्या सोच रहे, भूखा पेट, हम क्या बोले, अभी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब आपको 2 दिन 3 दिन भूखा रहना पड़ेगा तो फिर आपको सब प्यार से नफरत हो जाएगा। फिर आप उसका माथा पे बर्तन मारिएगा, वो आपको माथा पे बर्तन मारेगा। तो तेही तो प्रपोज किया था, तेही तो प्रपोज किया था, काहे? भूखा पेट। तो बताइए कौन कौन पार्टनर नहीं बनेगा? माइनर को पार्टनर बनाओगे? नहीं। तेरे नाम को बनाओगे? नहीं। पियक्कड़ को बनाओगे? नहीं। भिखारी को बनाओगे? नहीं। ठीक है, अच्छा से लिखिए इंग्लिश में, आज यहीं तक पढ़ेंगे। लिखिए लिखिए, बोले तो चीर पार कर दिए। लिखिए, बोले बाबू लिखिए। लिखिए, नॉट एवरीबॉडी यस, नॉट एवरीबॉडी कैन बी द मेंबर ऑफ पार्टनरशिप। उसका लिखिए, फॉलोइंग पर्सन्स, हाँ उसी में लिखिए, फॉलोइंग पर्सन्स आर disqualified by law। कुछ लोगों को लॉ में मना किया गया। बोले ना बाबा, क्या बोला? ना बाबा, कथा बोलबो ना। कौन कौन है ऐसा आदमी?
डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। पॉइंट नंबर ए, पैराग्राफ चेंज करिए, पॉइंट नंबर ए माइनर। कुछ केसेस में माइनर पार्टनर बनता है, तो वो आपको जब माइनर का पॉइंट पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी आप लिख दीजिए माइनर। पॉइंट नंबर बी लिखिए, लूनेटिक, LUNATIC। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, ड्रंकन, DRUNKEN, ड्रंकन, पियक्कड़ हो आप, क्या हो आप, पियक्कड़, ड्रंकन। और लास्ट लिखिए, इंसॉल्वेंट, INSOLVENT, इंसॉल्वेंट। और एक तो लिखा दे रहे, और एक तो है यूनिक पॉइंट। इंसॉल्वेंट हो गया, और एक तो है बाबू एलियन इनिमी। एलियन इनिमी मतलब होता है जो हम लोग का देश का दुश्मन है, जो हम लोग का देश का दुश्मन है वो हम लोग का दुश्मन है। तो देश का दुश्मन से मोहब्बत नहीं करना चाहिए, समझ रहे ना। एलियन इनिमी पार्टनर नहीं बनेगा, चाहे बिजनेस हो चाहे जिंदगी में। लिखिए पॉइंट नंबर 5, एलियन, ALIEN, एलियन इनिमी। एलियन इनिमी स्पेलिंग बोले क्या, ALIEN, एलियन इनिमी। अगर आप देश का दुश्मन से प्यार करोगे तो सानिया मिर्जा वाला हाल हो जाएगा, बस समझे ना। शादी किया फिर दूसरा शादी कर दी, बस इसीलिए एलियन इनिमी, एलियन मतलब देश का दुश्मन, उससे आपको शादी नहीं करना है। क्लियर है गाइस? पार्टनर बिजनेस का भी नहीं बनाना है और दोस्ती यारी भी नहीं करना है। ये वो लोग हैं जिससे आपको पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करना है। और भी बहुत पॉइंट्स है, अगला दिन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।